हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ कुछ खास ऐसा टिप्स जिसके मदद से आपका घर और किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो डेली सुबह शाम हम कप का इस्तेमाल लेते हैं चाय पीने में या फिर कॉफ़ी पीने में, लेकिन कभी कभी कप में से बहुत ही बैड स्मेल आता है, जैसे कि दूध का, कॉफ़ी का या फिर चाय का। और कुछ कुछ कप में हल्के से चाय का या फिर कॉफ़ी का निशान भी बन जाते हैं। और चाहे उसे हम कितना भी अच्छे से धो लें, अच्छे से साफ करके सुखा के रख ले, फिर भी आप देखिएगा ना इसका बैड स्मेल जाता है, ना ये दाग छूटता है। कई बार तो देखिएगा इसकी जो हैंडल का जो छोटी छोटी स्पेस है वहाँ पर स्क्रबर बिल्कुल भी नहीं घुसता है ना, तो इसलिए अच्छे से मांज नहीं पाते हैं, गंदगी जम जाती है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक शेयर करूंगी। सबसे पहले हमें लेनी है थोड़ी सी कोलगेट और उसके बाद थोड़ी सी पानी डाल करके ना इस तरह से हमें क्या करना है, कोलगेट को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें कोलगेट पेस्ट ही लेना है, कोई सा भी जेल पेस्ट या कोई अदर पेस्ट लेने से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसके बाद आपको लेना है न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर को इस तरह से कोलगेट वाला पानी में डिप कीजिए और इस तरह से कपों में रखते जाइए, ठीक है। और इस तरह से आपको क्या करना है, इसे पूरे रात के लिए छोड़ना है। तो इसलिए एक प्लेट के ऊपर या ट्रे के ऊपर इस तरह से कपों को उल्टा करके पूरे रात के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में जब आप देखेंगे ना, तो कप को आपको साफ तो करना ही है, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा जितनी भी बैड स्मेल रहेगा कप का वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और जो हैंडल वाली पार्ट है ना, इसे मांजने के लिए आप टूथब्रश का इस्तेमाल कीजिए और उसमें थोड़ा सा कोलगेट लगा करके इस तरह से मांजेंगे तो वो जो गंदगी हैंडल में जमी हुई रहती है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और साथ ही में कप में जो कॉफ़ी या चाय का दाग होता है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है ना। कितना यूजफुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। सर्दियों में मटर हमारी जान होती है, क्योंकि मटर के बिना घर में सब्जी बनती नहीं है और बिना मटर की सब्जी अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसलिए मार्केट से हम बहुत सारे इकट्ठी मटर ले आते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ताकि हम इन सभी मटर को अच्छे से छील करके फ्रीजर में स्टोर करके रखें। या फिर छिलके समेत जब मटर को हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो ज़्यादा दिन इसे स्टोर करके नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये सूखते बहुत जल्दी हैं। चाहे इसे हम फ्रिज में क्यों ना रखें तो ये सूख जाते हैं और सूखी हुई मटर का टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका बताऊंगी ताकि इसे हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रखें, वो भी छिलके समेत, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप मार्केट से मटर ले आएँ तो एक बर्तन में पहले आप इस तरह से रख लीजिए। इसे धोना नहीं है, ठीक है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सिर्फ इसकी जो सूखी हुई पत्ते होते हैं ना उसे हटा दीजिए, या थोड़ी मोड़ी जो घास फूस रहते हैं उसे भी आप क्लीन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, चाहे रिफाइन ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल। और थोड़ी सी ऑयल इस तरह से मटर में डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बस आधा चम्मच के करीबन ऑयल यहाँ पर आपको डालनी है। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद छिलकों में ऑयल का एक बहुत ही बढ़िया सा कोटिंग लग जाएगा, जिस कारण बिल्कुल भी ये मटर सूखेंगे भी नहीं, चाहे इसे आप हफ्ते भर क्यों ना रख ले। और अब हम इसे पॉलीथीन में डालेंगे, पॉलीथीन में डाल के अब फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे, है ना। कितना यूजफुल सा आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो यहाँ पर मेरे पास है नॉन स्टिक तवा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर की थी लोहे की तवा या लोहे की कढ़ाई को हम किस तरह से साफ़ करें, तो उसमें से कुछ कमेंट आया कि लोहे की तवा और कढ़ाई को तो हम अच्छे से साफ़ कर ले सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक तवा को हम कैसे साफ़ करें इसका भी उपाय बताइए। तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है, नॉन स्टिक तवा या फ्राइंग पैन में जब हम खाना वगैरह पकाते हैं ना, तो गलती से जब ये जल जाते हैं तो देखिए ये जो जला हुआ हिस्सा है ना, इसे छुटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन में हम हार्ड स्क्रबर या कोई ऐसी जूना का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसे क्लीन करना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्क्रबर है ना, इसकी मदद से बिल्कुल भी ये जो जला हुआ हिस्सा है ये छूटेगा नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, लेना है आपको चाय पत्ती। तो चाय बनाने के बाद जो बची हुई चाय पत्ती है हमें उसे ही लेना है, लेकिन अच्छे से पानी से धो लेंगे।
अब हम इसका यूज़ तवा को साफ़ करने में लेंगे। जैसे कि नॉन स्टिक तवा में नॉन स्टिक कोटिंग होता है ना, वो बिल्कुल ख़राब ना हो, इसलिए इसमें ना ऐसी वैसी कोई सॉल्यूशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि बेकिंग सोडा या विनेगर वगैरह का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर हमको गीली चाय पत्ती यानी कि चाय पत्ती का जो वेस्ट है ना, उसी का ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। साथ ही में ये जो नींबू के छिलके होते हैं ना, उसी के मदद से हम इस तरह से रगड़ेंगे और इस तरह से आप देखिएगा जितनी भी जली हुई हिस्सा है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। चाहे तो आप तवा को हल्के से गर्म कर लीजिए या फिर जब जल जाए उसी टाइम, यानी कि तवा हल्के से गर्म होने से बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। तो अब से नॉन स्टिक बर्तन जल जाए तो आप उसे इसी प्रोसेस से क्लीन कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही में अगर बीच बीच में चाय पत्ती की मदद से नॉन स्टिक बर्तन को क्लीन करेंगे ना, तो इसके किनारों में कोई सा भी गंदगी बिल्कुल भी नहीं जमेंगे। बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का नॉन स्टिक बर्तन के हैंडल में कुछ इस तरह का स्क्रू लगी हुई होती है, लेकिन इसमें जंग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि बर्तनों में पानी का यूज़ तो होता ही है, अच्छे से ये सूख नहीं पाता है, जिस वजह से जंग लग जाता है और जंग लगने के कारण स्क्रू ढीला पड़ जाता है। तो इस वजह से ना हैंडल भी टूटने लगते हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिए, जब भी आप न्यू बर्तन खरीद ले आएँ तो सबसे पहले स्क्रू में आप क्या कीजिए, नेल पेंट लगा दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास अगर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर नहीं है तो कोई भी कलर का नेल पेंट इस तरह से अच्छे से स्क्रू में लगा दीजिए। तो आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से ये एक तो फिक्स हो जाएगा, दूसरा तो आप देखिएगा इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, अक्सर कई बार ऐसा होता है जब कभी भी हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो सब्जी वगैरह काटते टाइम ना गलती से इस तरह से हमारे हाथ या तो फिर उंगली कट जाते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं। और ब्लीडिंग बंद करने के लिए यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसके मदद से आप अगर इस तरह का एक्सीडेंट हो कभी भी, मतलब सब्जी काटते टाइम या किसी भी कारण, तो उसे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जो ब्लीडिंग है ना, इसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए थोड़ी सी शक्कर और शक्कर के कुछ दाने लेकर के इस तरह से जख्म वाली जगह में लगा दीजिए। इसे आप देखिएगा तुरंत की तुरंत, यानी कि इंस्टेंट ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। उसके बाद डेटॉल से अच्छे से वाइप करके मलहम वगैरह लगा दीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक है जो हमेशा ही आपका काम में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अब देखिए फ्रेंड्स, जब डेली सुबह शाम हम झाड़ू लगाते हैं घर में, तो फर्श में गिरा हुआ होता है काफ़ी सारी हेयर, और हेयर जब झाड़ू में फंस जाती है ना, तो आप देखिएगा उस हेयर को निकालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। साथ ही साथ झाड़ू लगाते टाइम भी बहुत ही दिक्कत होती है। और जब हम हाथों की मदद से झाड़ू में से बाल को निकालते हैं तो बाल क्या है ना, टूटी जाती है, अच्छे से साफ नहीं हो पाती है, ठीक है ना, अंदर ही अंदर फंसी हुई रहती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप क्या कीजिए, ले लीजिए सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन के मुंह को खोल लीजिए और इसकी नोक की मदद से आप बढ़िया तरीके से झाड़ू में फंसी हुई जितनी भी बाल रहेगी ना, उसे आप बढ़िया तरीके से रिमूव कर पाओगे, अच्छी तरीके से क्लीन कर पाओगे। बस आपको इस तरह से करना है। इसे आपको हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, झाड़ू में से बाल निकालने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते टाइम बहुत ही घिन भी आता है। तो इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया और इजी तरीके से एक सेफ्टी पिन की मदद से झाड़ू में जितनी भी फंसी हुई हेयर है उसे आप साफ कर पाओगे। है ना यूज़फुल सा आइडिया। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो इस तरह का जो पॉट आते हैं ना, इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके नीचे यानी कि तली में आप देखे होंगे कि एक छोटा सा होल रहता है ड्रेनेज के लिए। तो जब भी हम पानी वगैरह डालते हैं ना, तो वो पानी ड्रेन होता रहता है, जिस वजह से ये ड्रेनेज दिया जाता है। लेकिन आपने देखे होंगे जिस जगह में हम पॉट को रखते हैं वो जगह मिट्टी और पानी से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और दूसरी दिक्कत ये होती है, जो गमले की मिट्टी होती है ना, वो धीरे धीरे करके इस ड्रेनेज में जम जाती है और ये ड्रेनेज बंद हो जाती है, जिस कारण एयरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और इसलिए प्लांट सूख जाता है। तो इसके लिए आप ले लीजिए मिट्टी के दिए। आप पुराना दिए ले लीजिए, जैसे कि अभी दीपावली के टाइम काफ़ी सारी दिए हमारे घर में बच जाती है, तो उसी में से एक दिए को लेकर के इस तरह से ड्रेनेज होल को बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, जब हम ड्रेनेज होल के ऊपर इस तरह से दिए को रखते हैं ना, तो हल्का सा गैप रह जाता है, जिस वजह से जो एक्स्ट्रा पानी है वही निकलता है, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं निकल पाती है, और इसलिए हमारे सरफेस भी गंदे नहीं होते हैं। साथ ही में जब आप इस तरह से दिए के ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के जब प्लांट वगैरह लगाओगे, उसके ऊपर पानी वगैरह डालोगे ना, तो देखिएगा इस मिट्टी में ना हमेशा एयरेशन बना रहेगा, जिस वजह से प्लांट का ग्रो भी
अच्छे से होगा। तो उम्मीद है कि ये आइडिया भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।